क्या आपने कभी सोचा है कि अगर H1B वीजा लॉटरी सिस्टम हमेशा के लिए खत्म हो जाए और उसकी जगह सिर्फ सैलरी पर बेस किया जाए तो क्या होगा? इमेजिन कीजिए कि आपकी पूरी पढ़ाई और करियर प्लानिंग इस उम्मीद पर बनी थी कि एक दिन आपको H1B मिलेगा, लेकिन अचानक रूल बदल जाए और कहा जाए कि जब तक आपकी सैलरी 130K या 150K नहीं होगी तब तक आपको चांस ही नहीं मिलेगा। ये कितना बड़ा शॉक होगा। यही अब रियलिटी बनने जा रही है और इसी बदलाव को डिटेल में समझना बहुत जरूरी है। आज के समय में जो सबसे बड़ा बदलाव सामने आया है वो H1B वीजा सिस्टम को लेकर है। व्हाइट हाउस ने एक नया प्रपोजल अप्रूव किया है जिसके हिसाब से अब H1B लॉटरी सिस्टम की जगह वेज बेस्ड सिलेक्शन सिस्टम आएगा। इसका मतलब ये है कि अब H1B पाने के लिए एप्लीकेंट्स को एक फिक्स्ड हाई सैलरी रेंज क्वालिफाई करनी होगी। रिपोर्ट्स के अनुसार ये सैलरी ब्रैकेट करीब 130K से 150K US$ ईयरली तक हो सकता है। ये चेंज बहुत बड़ा है क्योंकि अब तक H1B प्रोसेस एक लॉटरी बेस्ड सिलेक्शन था। स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स चाहे लो सैलरी पर भी एलिजिबल होते थे और उनका नाम लॉटरी में सेलेक्ट हो सकता था। लेकिन अब ये सिस्टम कम्प्लीटली बदल रहा है। हाई सैलरी थ्रेशोल्ड का मतलब है कि केवल वही लोग एलिजिबल होंगे जिनकी सैलरी बहुत हाई है, यानी मार्केट के टॉप अर्नर्स। अब सवाल ये है कि इसका असर किस पर पड़ेगा। अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल हैं, जिनके पास 5 से 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस है और आप ऑलरेडी किसी टॉप कंपनी में काम कर रहे हैं जहां सैलरी 150K के आसपास है, तो आपके लिए ये चेंज एक्चुअली पॉजिटिव हो सकता है क्योंकि लॉटरी का अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगा। अब एम्प्लॉयर जब आपके लिए फाइल करेगा और आपकी सैलरी रिक्वायरमेंट पूरी होगी तो आपका H1B ऑलमोस्ट गारंटीड हो जाएगा। इससे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आएगी और साथ ही आपको परमानेंट रेजिडेंसी पाथवेज जैसे EB1 कैटेगरी में आगे बढ़ने का भी क्लियर रास्ता मिलेगा। लेकिन पिक्चर का दूसरा साइड काफी चैलेंजिंग है। अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं जो अभी पढ़ाई कंप्लीट करके जॉब मार्केट में आए हैं या फिर रीसेंट ग्रेजुएट हैं, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी आमतौर पर 70K से 100K तक होती है। ऐसे में आप 130K या 150K की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाएंगे। एम्प्लॉयर्स भी जानते हैं कि वो आपको इतनी हाई सैलरी ऑफर नहीं कर सकते, इसलिए वो H1B स्पॉन्सरशिप देने से पीछे हट सकते हैं। इसका मतलब है कि F1 to H1B पाइपलाइन, जो अब तक सबसे कॉमन रास्ता था इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, वो टूटने लग जाएगा। स्टूडेंट्स पहले पढ़ाई करते थे, फिर ऑप्ट और स्टेम ऑप्ट पर काम करके H1B लॉटरी अटेम्प्ट करते थे और काफी केसेस में सेलेक्ट भी हो जाते थे। लेकिन अब अगर सैलरी थ्रेशोल्ड पूरी नहीं हुई तो शायद उन्हें H1B अटेम्प्ट का मौका भी नहीं मिलेगा। ये सिचुएशन कई स्टूडेंट्स और फ्रेशर्स के लिए डिसअपॉइंटिंग होगी क्योंकि बहुत से लोग अपनी पूरी हायर एजुकेशन प्लान इस उम्मीद पर बनाते थे कि पढ़ाई के बाद उन्हें H1B वीजा मिल जाएगा और वो US में सेटल हो पाएंगे। लेकिन अब ये ड्रीम उतना आसान नहीं रहेगा। तो क्या ऑल्टरनेटिव है? यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑप्शन आता है, O1 वीजा। O1 वीजा एक टैलेंट बेस्ड वीजा है। इसकी खास बात ये है कि इसमें सैलरी रिक्वायरमेंट नहीं होती। हाँ, अगर आपकी सैलरी हाई है तो ये आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाता है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। O1 का फोकस अचीवमेंट्स और मेरिट पर होता है। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड है, आपने रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं, आपके पास अवार्ड्स हैं, आपने किसी पर्टिकुलर फील्ड में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है या आपके पास लीडरशिप रोल्स का प्रूफ है, तो आप O1 के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इवन स्टार्टअप्स और छोटी कंपनीज भी इस वीजा को प्रेफर कर सकती हैं क्योंकि इसमें उन्हें हाई सैलरी दिखाने की जरूरत नहीं है। O1 का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये रिकॉग्नाइज करता है कि कंट्री को सिर्फ टॉप पेड एग्जीक्यूटिव्स की ही नहीं बल्कि फ्रेश टैलेंट और जूनियर प्रोफेशनल्स की भी जरूरत होती है। एक इंटरनेशनल स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट करना अनफेयर है कि उसकी पहली जॉब में ही सैलरी 150K होगी, लेकिन अगर उसके पास एक्सेप्शनल स्किल्स हैं या वो किसी स्पेसिफिक डोमेन में अपने आप को प्रूव कर चुका है तो O1 उसे अपॉर्चुनिटी देता है। अब सवाल ये है कि स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को क्या करना चाहिए। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इमिग्रेशन लैंडस्केप चेंज हो रहा है। वो टाइम चला गया जब सिर्फ पढ़ाई करने
और फिर लॉटरी का वेट करने से आपको फ्यूचर सिक्योर मिल जाता था। अब हर स्टूडेंट और प्रोफेशनल को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ऑलरेडी सोचना चाहिए कि फ्यूचर में कौन से वीजा पाथवेज आपके लिए ओपन होंगे। H1B अब सिर्फ हाई सैलरी वालों के लिए फीसिबल होगा, इसलिए आपको O1 जैसे ऑल्टरनेट पाथवेज की तैयारी करनी चाहिए। O1 एलिजिबिलिटी के लिए आप अपने रेज्यूमे और प्रोफाइल को अचीवमेंट से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। रिसर्च प्रोजेक्ट्स, पब्लिकेशंस, लीडरशिप रोल्स, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, ये सब आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसके अलावा एम्प्लॉयर्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये बदलाव उनके लिए भी चैलेंज है। बहुत सी कंपनीज जूनियर एम्प्लॉयज को हायर करना चाहती हैं और उनकी सैलरी 100K से कम भी हो सकती है, लेकिन अगर H1B के लिए 130K या 150K थ्रेशोल्ड कंपलसरी है तो वो H1B स्पॉन्सरशिप नहीं कर पाएंगे। ऐसे में O1 एक सस्ता और आसान ऑप्शन बन सकता है। एम्प्लॉयर को बस आपकी एलिजिबिलिटी प्रूफ करनी होती है, सैलरी थ्रेशोल्ड नहीं। लॉन्ग टर्म में ये भी हो सकता है कि यूएस जॉब मार्केट में एक अम्बैलेंस बन जाए। हाई सैलरी प्रोफेशनल्स को तो H1B मिल जाएगा, लेकिन जूनियर प्रोफेशनल्स को रिटेन करना मुश्किल हो जाएगा। इंडस्ट्री को हर लेवल पर टैलेंट की जरूरत होती है। सिर्फ सोर्स और हाई पेड इंजीनियर्स से कोई भी इकोसिस्टम कंप्लीट नहीं होता। आपको जूनियर डेवलपर्स, असिस्टेंट्स और एंट्री लेवल स्टाफ भी चाहिए होते हैं। अगर इमिग्रेशन सिस्टम सिर्फ हाई सैलरी वालों पर फोकस करेगा तो टैलेंट पाइपलाइन में गैप आ जाएगा। इसलिए उम्मीद है कि O1 और सिमिलर वीजास को फ्यूचर में ज्यादा पॉपुलर बनाया जाएगा। स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को भी अपने माइंडसेट में ये बदलाव लाना होगा कि सिर्फ H1B ही रास्ता नहीं है। अगर आप मेरिट और स्किल्स पर काम करेंगे तो आपके पास O1 जैसे रास्ते भी होंगे। अब प्रैक्टिकल साइड देखें। ये नया H1B रूल अभी फाइनलाइज्ड नहीं हुआ है। DHS इसको पब्लिक रजिस्टर में पब्लिश करेगा। उसके बाद 30 से 60 डेज का पब्लिक कमेंट पीरियड होगा। स्टेक होल्डर्स फीडबैक देंगे और लॉसूट्स भी आ सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि थोड़ी बहुत डिले के बाद भी 2026 या 2027 तक ये सिस्टम लागू हो ही जाएगा। इसका मतलब है कि आपके पास अभी भी थोड़ा टाइम है। स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स अभी से अपनी स्ट्रैटेजी बदल सकते हैं। H1B पर ओवर डिपेंडेंस करना अब स्मार्ट नहीं है। आपको पैरेलल पाथवेज पर भी काम करना चाहिए। कुछ लोग सोच सकते हैं कि क्या ये बदलाव अनफेयर है। एक तरह से हाँ, क्योंकि फ्रेश ग्रेजुएट्स को डिसएडवांटेज मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से देखें तो गवर्नमेंट का एम ये है कि हाई स्किल्ड और हाई पेड टैलेंट को अट्रैक्ट किया जाए। यूएस इकोनॉमी ऑलरेडी डिमांड करती है कि टॉप स्किल्ड वर्कर्स को प्रायोरिटी मिले, लेकिन रियल चैलेंज ये होगा कि कैसे बैलेंस बनाया जाए ताकि फ्रेश टैलेंट भी रिटेन हो सके और टॉप टैलेंट भी अट्रैक्ट हो। अगर सिर्फ टॉप सैलरी वालों को चांस दिया जाएगा तो धीरे धीरे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट भी कम हो सकता है। ऑलरेडी बहुत से स्टूडेंट्स ऑल्टरनेट डेस्टिनेशंस जैसे कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन कंट्रीज की तरफ देख रहे हैं। अगर यूएस ने इमिग्रेशन सिस्टम बहुत रेस्ट्रिक्टिव कर दिया तो ये भी पॉसिबल है कि टैलेंटेड स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स दूसरे देशों की तरफ माइग्रेट कर जाएं। कंक्लूजन ये है कि H1B वीजा का लैंडस्केप पूरी तरह से बदल रहा है। लॉटरी सिस्टम खत्म हो रहा है और उसकी जगह वेज बेस्ड एलिजिबिलिटी आ रही है। हाई सैलरी प्रोफेशनल्स को फायदा होगा, लेकिन स्टूडेंट्स और फ्रेशर्स को चैलेंजेस मिलेंगे। ऐसे में O1 वीजा एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेट ऑप्शन बनकर सामने आ रहा है। स्टूडेंट्स को अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए। रिज्यूम स्ट्रॉन्ग करें, अचीवमेंट्स पर फोकस करें, लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज लें और अपने प्रोफाइल को O1 एलिजिबिलिटी के हिसाब से तैयार करें। एम्प्लॉयर्स भी धीरे धीरे इस शिफ्ट को एक्सेप्ट करेंगे और O1 स्पॉन्सरशिप को प्रेफर करेंगे। फ्यूचर इमिग्रेशन सिस्टम मेरिट और स्किल्स पर ज्यादा डिपेंड करेगा। ये चेंज डरावना लग सकता है, लेकिन अगर आप सही तरीके से प्रिपेयर करते हैं तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है।